साथ साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, परेशानी आप समझ रहे हैं। इन परेशानियों के मद्देनजर हमारे पास वक्त बहुत कम है। बहुत बात कहनी थी, बहुत बात कहना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये 10 साल का हिसाब किताब नरेंद्र मोदी तुमको देना होगा। ये 10 साल का तुमने जो बिना अमृतकाल की घोषणा की है, ये 10 साल देश के लिए विनाशकाल साबित हुआ है। इस विनाश का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी सिर्फ तुम हो। इस 10 साल का हिसाब किताब के सवाल पर आने वाला दिन में चुनाव होगा। तुम चाहते हो लोगों को गुमराह करके 2047 तक का एजेंडा सेट करते हो कि 2047 तक ये जो है देश विकसित देश बनेगा। 2047 नहीं, 10 साल तक तुमने जो कामकाज किया, तुमने जो नफरत फैलाई, तुम्हें जो बोलना नहीं आता है, न्यू इंडिया की बात करेगा, मेक इन इंडिया की बात करेगा, लेकिन हमारे गठबंधन की जो बात होगी, इंडिया गठबंधन, पत्रकार भाइयों, आप लोगों से मैं कह रहा हूं, ये इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन नहीं है। जिनको बोलना नहीं आता है, ऐसे लोगों को बोलने का सबक सिखाने का भी जिम्मेदारी जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तारिक साहब आपके पास। अन्य अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का एक बार जिंदाबाद जिंदाबाद कर दिए ताली के साथ। कटिहार की इस ऐतिहासिक चुनावी सभा में उपस्थित हम सभी के नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मेरे राज्यसभा के सहयोगी CWC के सम्मानित सदस्य नासिर हुसैन साहब, यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी जनाब तारिक अनवर साहब, हम लोगों के प्रभारी परम श्रद्धेय मोहन प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायक साथीगण, महागठबंधन के सभी दलों के नेतागण, यहाँ उपस्थित जन समुदाय की तरफ से हम अपने आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और समय की कमी है, इसलिए हम सीधे तौर पर आदरणीय तारिक अनवर साहब से आग्रह करते हैं कि वो आके 2 मिनट की अर्जी आपके बीच अपना लगाएं, अपनी बात कहें। आदरणीय तारिक साहब। तुम्हारा मिल गया पहले। राजद के अध्यक्ष है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, शकील अहमद खान साहब, हमारे महबूब आलम साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहन जी और हमारे मेहमान आए हुए नासिर हुसैन साहब, मेंबर पार्लियामेंट, और सभी इस मंच पर बैठे हुए हमारे सबकी ओर से उनको अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं कि कटिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसमें मुख्य समस्याएं आज जो है वो है कि आज कटिहार में कोई उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है। एक समय था कि कटिहार उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ दोनों जूट मिल हुआ करते थे, दूसरे कल कारखाने थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब बंद हो गए और आज यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उसको पलायन करना पड़ता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई पंजाब जाता है, क्योंकि यहाँ उसको कोई रोजगार का अवसर नहीं है, इसलिए मजबूरी की हालत में वो कटिहार से पलायन करता है। तो ये जो पलायन है ये पूरे सीमांचल की एक समस्या है
और खास तौर पर हमारे कटिहार की ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने का हमने संकल्प लिया है। इसके साथ ही साथ जो हमारे किसान, यहाँ के किसान हमेशा बाढ़ से और कटाव से पीड़ित रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। हमारा ये भी संकल्प है कि आने वाले समय में कटाव से और बाढ़ से इस क्षेत्र को, पूरे कटिहार को और पूरे सीमांचल को मुक्ति मिले, इस बात की हम उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपको अभी फिर यहाँ से बागडोगरा जाना है, बागडोगरा से दिल्ली जाना है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस कटिहार ने 5 बार यहाँ से मुझे कामयाब बनाया है, और इस बार भी आपको यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि कटिहार की जनता, कटिहार के मतदाता इस बार भी आपकी झोली में, कांग्रेस की झोली में ये जो कटिहार की सीट है वो आपको मिलेगी, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। मैं आप सबका फिर एक बार, जो लोग आए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। समय का अभाव है, अध्यक्ष जी को सीधे बोलना है। मैं इन्हीं बातों के साथ तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।